तो और भाई क्या चल रहा है? उम्मीद है कि सब बढ़िया ही चल रहा होगा, अच्छा ही चल रहा होगा। मगर यूट्यूब पे बढ़िया कुछ नहीं चल रहा, बस सलोनिया पर रोस्ट चल रहा है। तो आज बात होगी कुछ ऐसे ही टॉप रोस्टर के बारे में। हाँ, मुझसे तो सब सारे बड़े ही हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा कॉन्ट्रावर्सियल होने वाला है। तो पहले ही बता दूं कि भाई मुझे किसी से नफरत नहीं है, हेट नहीं है। तो प्लीज ऑफेंड होकर के चैनल पर रिपोर्ट मत मार देना। और अगर तब भी मेरी बातें गलत लगे या गलती से कुछ गलत बोल गया हूं तो भाई मान करके पहले ही माफी मांग रहा हूँ, सॉरी। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और हाँ, ईयरफोन डाल लो और चलो वही करते जितने दिनों से करते आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये रंडापा कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, मगर थोड़ा रिसर्च करने पर पता चला कि ये सब नाटक 1-1.5 महीने पहले शुरू हुआ। तब से लेकर के आज तक जितने भी रोस्ट वीडियो इस लड़की पे बने हैं उसमें सिर्फ 7 बातें ही कॉमन है। 1 डबल मीनिंग जोक्स मारती है। 2 टिकटॉक होकर टिकटॉकर को ही रोस्ट करती है। 3 थंबनेल में क्लेविस दिखा करके टॉप इन्फ्लुएंसर का व्यूज बटोरती है। 4 लड़की होकर के लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करती है। 5 यह लड़की गाली देती है। 6 लेटेस्ट लक्ष्य चौधरी के वीडियो में मैंने देखा कि उसमें उन्होंने बोला कि 4-5 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर कमेंट करती है। 7 और हाँ, पॉइंट नंबर 7, यह लड़की कॉपी करती है। तो मेरी इस वीडियो में सिर्फ इन्हीं 7 बातों पर बातें होंगी। डबल मीनिंग जोक्स। हर कॉमेडियन, चाहे वो हर्ष हो, बीबी हो, आशीष हो, यहाँ तक कि अमित बराना, सारे डबल मीनिंग जोक्स एक ना एक बार जरूर यूज करते हैं। हमारे मूवीज में, हाँ हमारे पुराने मूवीज में भी डबल मीनिंग जोक्स यूज करते थे। वो जाता था, मैं बुलाती थी। वो टलता था, मैं रोती थी। अरोड़ा मरोड़ा थूक लगा के खुश भूल गए सारे रोस्टर? हर एक रोस्टर अपने रोस्टिंग करियर में एक ना एक बार जरूर डबल मीनिंग जोक्स बोलता है। कुछ कम बोलता है, कुछ ज्यादा बोलता है, लेकिन बोलता जरूर है। 2 टिकटॉकर होकर टिकटॉकर का रोस्ट। सारे पॉइंट्स में से कोई फालतू पॉइंट्स मुझे लगा तो मुझे यही लगा। माना कि वो एक्स टिकटॉकर है तो वो टिकटॉकर को रोस्ट नहीं कर सकती। ये कहाँ लिखा है? कोई यूट्यूब की रूल बुक वगैरह हो तो मुझे भी दो, मैं भी पढ़ूं। यूट्यूबर होकर के यूट्यूबर का रोस्ट करना सही है क्यों? ये तो वही बात हुई। 3 थंबनेल में टॉप इन्फ्लुएंसर का क्लेविस दिखा करके व्यूज बटोरना। एक बात बताओ भाई, कौन सा रोस्टर है जो इंटरटेनमेंट के नाम पे टॉप इन्फ्लुएंसर का पिक नहीं लगाता? लक्ष्य भाई ने तो पूरा का पूरा थंबनेल में तो सिर्फ सलोनी के पिक को ही लगा रखा है। पता नहीं सारे आजकल कौन सा नशा कर रहे हैं कि जो काम वो खुद करते हैं और वही काम वो कोई और करे तो ज्ञान चोदने लगते हैं। और एक बात, जब तक जिस आदमी पर वीडियो बना रहे हैं उसका पिक नहीं डालोगे तब तक लोग को पता कैसे चलेगा कि वीडियो किस आदमी पर है या किस पर है? 4 लड़की होकर लड़की को ही ऑब्जेक्टिफाई कर। लड़का होकर के लड़के को लौड़ा बोलना ये ऑब्जेक्टिफाई करना थोड़े ही है। लड़का होकर के लड़के को गांडू बोलना ऑब्जेक्टिफाई करना थोड़े ही है। ये सब तो कॉम्प्लीमेंट है ना? पर इतना भी हिपोक्रेट्स होना सही नहीं है। 5 लड़की होकर के गाली देती है। ना, गाली देने का तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हिंदी ट्रांसलेशन उस बीटेक गवार के लिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के पास है। सेम डंडा जोक अगर तुम बोलो तो कॉमेडी हो जाता है और अगर कोई और बोले तो बिलो द बेल्ट और ना जाने क्या क्या लंड लहसुन हो जाता है। 6 4-5 साल के बच्चे का प्राइवेट पार्ट्स पे कमेंट। दीदी पहले अंडा से निकलने तो दे दी, तब तो अंडा डालेगा वो। या फिर इनडायरेक्टली सैफ को अप्रोच कर रही है, क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है। मतलब तैमूर अभी बड़ा हुआ भी नहीं, देखा मैंने फोटोज में, पिंडी सही है अभी वो। ये बोलने वालों खुद तैमूर करके तैमूर को स्लेब्स बना दिए। भाई सब बोल क्या रहे हो, सोच तो लो एक बार। 2 साल पहले खुद ही तैमूर मीम्स पर रिव्यू करके व्यूज कमा रहे थे, जो कि इस जोक से भी बिलो द बेल्ट हुआ करती थी। ना अब कहां से याद आएगा? 7 कॉपी। इंसान और कॉपी करने का रिलेशन बहुत गहरा और बहुत पुराना है। हर इंसान किसी न किसी को कॉपी जरूर करता है। हम जानवर से आदमी कॉपी करके ही तो हुए। इवोल्यूशन 10th में था, नहीं पढ़े?
पढ़ोगे भी कहाँ से? यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनने से पहले फुर्सत मिले तब ना। एक लाइन और एक फ्लो सेम होना अगर कॉपी है तो एलविस यादव, लक्ष्य चौधरी, रजत, हद, बीसी, बकचोद बाबाजी ये सब कुर्सी पे बैठ करके भाषण देते हैं, वो भी तो कैरी भैया की कॉपी ही तो है। बॉलीवुड की मूवी कॉपी होती है साउथ इंडियन मूवी की या हॉलीवुड मूवी की। इंडियन सॉन्ग्स कॉपी होते हैं पुराने गानों के। मूवी सेट या सॉन्ग का सेट भी तो कॉपी होता है किसी पुराने गाने का या कहीं और का। ये आजकल का हिप हॉप रैप इन्फ्लुएंस्ड है या कॉपी है वेस्टर्न कल्चर का। और आजकल के रॉस्टर तुम सब भी तो, मैं भी कॉपी ही कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस्ड हैं कैरी मिनाटी से। अगर कॉपी गिनाना शुरू करूं तो हमारे चारों तरफ हर चीज किसी न किसी चीज से कॉपी ही है। चलो ठीक है कि वो कॉपी करती है, मगर इंटरटेन तो करती है। आजकल के रोस्टर की तरह 6 से 10 मिनट तक कैमरा ऑन करके ज्ञान चोती तो नहीं है ना। दूसरे को तो कॉमेडी लेस कहते हैं, मगर उनके खुद के वीडियो में हंसी तो छोड़ो, मुस्कान तक भी नहीं आती हमारे चेहरे पर। कॉपी करती है, मगर रोस्टिंग के नाम पर यूट्यूब का जज नहीं ना बनी हुई है। जिनका रोस्टिंग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, वो भी खुद को रोस्टर बता करके हेट फैला रहे हैं, बेवजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब के टाइम का तो याद ही होगा। मोदी जी ने टिकटॉक बैन करके बहुत ही गलत काम किया। कम से कम ये लोग इन्हें गाली दे करके लॉजिकफुल रोस्ट तो करते थे। अब तो बेवजह बिना मतलब का लोगों को हेट दे रहे हैं, चाहे वो काम खुद ही पहले करते हो। इनके हिसाब से वो उनका लर्निंग पीरियड था और इनका मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए। गजब बकचोदी है। अब आते हैं सलोनी दीदी पे। आपके भी कुछ पॉइंट मुझे बहुत अजीब लगे, जैसे कि आपके पापा स्टील फैक्ट्री में काम करते थे टाइप RR। आप मिर्जापुर की डायलॉग बोलती हो, मगर कभी मुन्ना भैया की बात ध्यान से नहीं सुनी हो। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांव में चलूने इंडस्ट्री में काम करते थे, पैसे वहाँ अच्छे खासे मिलते थे, लेकिन जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। जॉब सिक्योर नहीं थी तो पढ़ाई लिखाई करती। ये टिकटॉक पर तो कभी यूट्यूब पर लोगों को गालियां देकर क्या साबित करना चाहती हैं? ऐसे बोल रही हो जैसे कि आपकी यूट्यूब में तो जॉब लग गई हो। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता। दूसरी बात, जैसे लड़की की इज्जत होती है या प्राइवेट पार्ट्स पर कमेंट करना लड़कियों को बुरा लगता है, वैसे हमें भी खराब लगता है। तीसरी बात, अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न थॉट, हमारे यहाँ लड़कियों को शराफत की देवी समझा जाता है, तो थोड़ा आराम से। चौथी बात, रोस्टिंग का मतलब डबल मीनिंग जोक्स और गाली देना ही नहीं होता, थोड़ा IQ को बढ़ाइए। पांचवी बात, जब आप किसी पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो प्लीज अपनी जिम्मेदारी को समझिए। छठी बात, खुद के ऊपर रोस्ट वीडियो को देख करके तिलमिला करके वीडियो में बहनचोद बोल देना, ये भी किसी तरीका से कहीं से भी सही नहीं है। बाकी आप स्त्री हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है मेरे इस वीडियो में कही गई बातों से किसी को बुरा नहीं लगा होगा, और अगर लगा है तो सॉरी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो किसी ना किसी रोस्टर तक पहुंच जाए जो ऐसी हरकत करते हैं। तो चलो बाय, अब मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अगला कोलैब वीडियो बनाना है। ये तो बस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बनाया था।